हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं स्टैटिक कीवर्ड के बारे में, और ये आपका 11th लेक्चर होने वाला है जावा ट्रेनिंग के लिए। और लेट मी टेल यू कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है, बिकॉज ये आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए भी है, ताकि आप इंटरव्यू भी क्लियर कर सको। और अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो और आप देख रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग, और आप एडवांस लेवल पर भी अच्छे से जा पाओगे और समझ पाओगे और क्लियर हो पाएगा। क्योंकि ये मेरा मेन टारगेट था कि आपके लाइव प्रोजेक्ट्स का भी आइडिया मिल सके, कंपनी में लाइव प्रोजेक्ट्स किस पर और किस तरह से। क्योंकि आप वैसे तो कंपाइलर आपको बहुत जगह मिल सकते हैं और ये समझ भी सकते हो, लेकिन ये मोस्टली क्या होता है कि कंपनीज जो हैं वो लाइव टास्क आपके इक्लिप्स पर ही कराती हैं। तो ये इस पर्पज़ से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें क्या है कि देखो, स्टैटिक कीवर्ड, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये हमारा डेफिनेशन जानना जरूरी है, उसके बाद कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू पर्पस के लिए भी है। तो स्टैटिक कीवर्ड आप सीधे बोल सकते हो कि स्टैटिक कीवर्ड इज ए नॉन एक्सेस मॉडिफायर एंड यूज फॉर मेथड एट्रीब्यूट्स ब्लॉक्स एंड दिस थिंग्स। ओके, और जो भी स्टैटिक मेथड एट्रीब्यूट करना होता है वो कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। एंड ये क्या होता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ होता है। और स्टैटिक क्या होता है कि ये कुछ समय के लिए मेमोरी को होल्ड करता है विद इन क्लास। ओके, सो चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो यहाँ पर एक मैंने क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम है स्टैटिक डेमो, और इस क्लास में मैंने वेरिएबल बनाए हैं। और इस वेरिएबल क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है, और एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक है। ओके, तो जो स्टैटिक है उसके सामने स्टैटिक मैंने डाल दिया, जो नॉन स्टैटिक है उसके सामने बस सिंपली ऐसे रख दिया जो अब तक आपने बनाते आए हैं। उसके बाद एक और यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट किया जिसमें इसके वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया अपने वेरिएबल जीरो को। वेरिएबल जीरो हमारा क्या है, नॉन स्टैटिक है। ओके, और ये हमारा क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। ओके, स्टैटिक मेथड में हमने क्या किया, अपने स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि मैंने ये कमेंट में डाला, अगर इस कमेंट को मैं हटा दूँ तो क्या होगा, ये हमें एरर देगा। अब ये एरर क्या होता है, ये देखो, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड वेरिएबल। ओके, तो इसके कहने का मतलब है कि हम कभी भी रेफरेंस नहीं ले सकते। एक बार फिर से आप देख लो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो कि हम कभी भी नॉन स्टैटिक फील्ड को रेफरेंस नहीं दे सकते हैं अपने स्टैटिक मेथड में। ओके, ये भी कह सकते हो आप, क्योंकि और यहाँ पर लिखा है कि एक बात याद रखो कि जब भी आप स्टैटिक मेथड क्रिएट करते हो तो उसमें स्टैटिक वेरिएबल ही पास होगा, और नॉन स्टैटिक मेथड है उसमें दोनों पास होगा, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक बोथ। यहाँ पर एक और मेथड हमने बनाया है जिसमें हमने वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज़ किया है, दोनों वेरिएबल का वैल्यू। और यहाँ पर डिस्प्ले मेथड बनाया जिसमें हमने वैल्यू को डिस्प्ले कराया, जो भी हमारा वैल्यू इंक्रीज़ होगा उसका डिस्प्ले कराया है। अब यहाँ पर आता है हमारा मेन मेथड। मेन मेथड हमने जो अपने अंडरस्कोर 11 स्टैटिक डेमो जावा किया है वो हमारा हो गया। और इसमें हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, st1 और st2। ओके, अब ये st1 st2 बनाने का क्या सीन है वो भी हम लोग समझ लेंगे। अब st1 डॉट इंक्रीज, ओके, 2 टाइम्स, और st2 इंक्रीज 3 टाइम्स। यहाँ पर 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। अब st1 जब इंक्रीज करेगा तो st1 में आपका जो भी होगा वैल्यू स्टैटिक और नॉन स्टैटिक डेमो का वो 2 बार इंक्रीज करेगा। लेकिन जब आप स्टैटिक st2 पर आओगे तो उस समय आपका जो वैल्यू इंक्रीज करेगा वो 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो ये बनाने का पर्पस क्या है, अभी जब रन करूँगा प्रोग्राम तो आप देखोगे। तो चलो रन कराते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर 2 टाइम्स इंक्रीज़ करके और डिस्प्ले कर दिया है इसको, और यहाँ पर 3 टाइम्स इंक्रीज़ करके यहाँ पर क्या किया है, डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, तो रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। और आप यहाँ आउटपुट में देखो तो क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरीज 2, वैल्यू ऑफ नॉन स्टैटिक वेरीज 2, वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरीज 5 एंड वैल्यू ऑफ नॉन स्टैटिक वेरीज 3। अब इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसका वैल्यू 2 से 5 हो गया और इसका वैल्यू 2 से 3 ही हो गया, जबकि मैंने तो 3 टाइम्स इंक्रीज़ किया था। तो इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे आप स्टैटिक नॉन स्टैटिक का वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में क्या था वैल्यू, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो इनिशियलाइज किया था। ठीक है, अब जब वैल्यू इंक्रीज़ करेगा 2 टाइम्स तो क्या होगा, 0 to 1, 1 to 2। तो ठीक है भाई, दोनों का 0 to 1, 1 to 2 हो गया। लेकिन जब आप आते हो st2 में तो उस समय क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया ना, पहले आपका ये ऑब्जेक्ट था st1, अब दूसरा ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी आप दूसरे ऑब्जेक्ट में जाते हो तो क्या होता है, स्टैटिक वेयर का तो क्या होता है, सेम ही इंस्टेंस रहता है, जो पहले था उसी से अब नेक्स्ट वो परफॉर्म इंक्रीज करेगा। लेकिन जब आप नॉन स्टैटिक में जाते हो तो क्या होता है कि उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आपका 0 to 2 और 0 to 1, 1 to 2 बढ़ा, तो उसी समय साइड से वो S2 के लिए भी
0 to 1, 1 to 2 और 1 to 3 बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये होता है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जब आप स्टैटिक वैर में वैल्यू को बढ़ाते हो तो सेम ही इंस्टेंस रहता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट में भी, मतलब 0 to 1 हुआ, 1 to 2 हुआ, फिर वहीं 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 हो गया। लेकिन जब आप नॉन स्टैटिक केस में जाते हो तो जैसे आपका ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो उसके आपका इंस्टेंस भी चेंज हो जाता है। तो पहले जो इनिशियलाइज वैल्यू था 0 था, वो क्या हुआ 0 to 2 हुआ था। फिर वही इनिशियलाइज वैल्यू सेपरेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या हुआ, वो डिफरेंट फिर से शुरू हो गया। तो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, यही ये डिफरेंस है और ये अंडरस्टैंड करना आपको ज़रूरी है। तो आप वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। जब आप वैल्यू को कंपेयर करोगे तो क्या हो रहा है कि इस डिफरेंट ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, ये डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है नॉन स्टैटिक। ठीक है, और ये स्टैटिक क्या है, सेम ही इंस्टेंस पर परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या हुआ, सेम ही वैल्यू 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंट वैल्यू और दोनों 0 से शुरुआत हुआ। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।